हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंद वंश के बारे में, जिसके अंतिम शासक थे जो धनानंद, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और वहां से मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे मौर्य वंश के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास से बहुत सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं मौर्य वंश के। सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना क्यों हुई और उसके पीछे वजह क्या थी। दोस्तों, जब भारत में विदेशी आक्रमण होने वाला था, यानी कि जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने वाला था, तो दोस्तों उस टाइम पर तक्षशिला के जो गुरु थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों वह नंद वंश के राजा घनानंद के पास जाते हैं और उनको सभी राजाओं को एक साथ करने के लिए आग्रह करते हैं। यानी कि जो छोटे मोटे क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे, शासक थे जो, उन सभी को एकत्र करने के लिए आग्रह करते हैं घनानंद से चाणक्य। लेकिन दोस्तों चाणक्य की बात को वह इग्नोर कर देते हैं और अपने घमंड में उनका अपमान कर देते हैं। तो दोस्तों जो चाणक्य हैं, अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के बाद में घनानंद को पराजित करता है और वहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में हम बात करते हैं। मौर्य वंश जो कि प्राचीन भारत के एक राजवंश था, इसका जो टाइम पीरियड है वह 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों इसने कुल भारत पर 137 वर्ष, यानी कि 137 वर्ष तक भारत में शासन किया और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो मंत्री हुए आचार्य चाणक्य को जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद को पराजित किया और वहाँ से मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की राजधानी जो होती थी उस टाइम पर पाटलिपुत्र होती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों यदि बात की जाए मौर्य वंश की जानकारी के जो स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमको दो तरीके से प्राप्त होते हैं। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्य। दोस्तों पुरातात्विक के अंतर्गत हम देखते हैं सिक्के, स्मारक, वस्तुएं, कलाकृति एवं लिपि। दोस्तों इन सभी का अध्ययन करके हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और दोस्तों वहीं साहित्य में बात की जाए तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है जो, जैसे दीपवंश, महावंश, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इनसे भी मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमको प्राप्त होते हैं। दोस्तों वहीं दूसरे जो साहित्य उनकी बात की जाए तो दोस्तों मेगास्थनीज की जो इंडिका है, वहाँ से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। संगम तमिल साहित्य में दोस्तों इनका उल्लेख है मौर्य वंश का, और दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कल्हण की राजतरंगिणी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और दोस्तों कालिदास की मालविका अग्निमित्रम से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इन सभी तरीक़ों से हमको मौर्य वंश की जानकारी, या फिर इन सभी स्रोतों से हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों महत्वपूर्ण जो जानकारी है वह हमको अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है, अशोक के अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड है 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया था। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन चलाते थे देश में, लेकिन दोस्तों इनके जो आपस में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण में डेक्कन तक और दोस्तों पूर्व में असम से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पूरा शासन फैलाया था। दोस्तों भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में यदि कोई ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि वह मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य में दोस्तों बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत ही बुद्धिमानी मानते थे या फिर जाने जाते थे। दोस्तों उनमें सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता थी, जो कि उनके आचार्य चाणक्य ने उनको पहचाना और दोस्तों उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी, जिसके बाद वह एक बहुत ही निपुण एवं बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। दोस्तों यदि हम इनके बचपन की या फिर कुछ चीज़ें के बारे में बात करें, कुछ सत्य, तो दोस्तों इनका जो पूरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म 340 बीसी यानी 340 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। दोस्तों इनकी माता पिता का नाम नंदा एवं मूरा था। इनके माता
का नाम मूरा एवं इनके पिता का नाम नंदा था। दोस्तों मूरा से ही मौर्य वंश की का नाम रखा गया है, ठीक है, मूरा। दोस्तों इनकी जो पत्नी है उनका नाम दुर्धरा था और इनके जो बेटे हैं उनका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार का जो जन्म हुआ था वह दुर्धरा से ही हुआ था, ठीक है। उनकी जो पहली पत्नी थी दुर्धरा, उनसे उनको बिंदुसार जो उनका बेटा है उनकी प्राप्ति हुई थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक विज्ञान के निपुण, एक महान ब्राह्मण जो थे आचार्य चाणक्य से हुई उनकी मुलाकात, जिसके बाद उनका पूरा जीवन है जो बदल गया। उन्हीं की बदौलत दोस्तों वे इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। 323 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर के नाम से भी हम जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों सिकंदर 323 ईसा पूर्व का उनका जब देहांत हो जाता है तो दोस्तों उस समय जो उसका साम्राज्य था छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, जिसमें हर राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया और सभी राज्य का एक अलग शासक था। दोस्तों जो सिकंदर ने भारत में जितना भी शासन क्षेत्र जीता था तो उसकी मृत्यु के बाद वह जो हिस्सा था वह छोटे छोटे भागों में बढ़ गया और वहाँ पर अलग अलग शासक शासन करने लगे थे। तो इसके बाद महान पराक्रमी योद्धा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों करीब 316 ईसा पूर्व में छोटे छोटे टुकड़े में बटे राज्यों को हराकर अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान तक फैला दिया। तो दोस्तों 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण किया। दोस्तों यह सिकंदर का सेनापति था और उसको हरा दिया और संधि के रूप में उसकी जो पुत्री थी हेलेना, दोस्तों उससे शादी करके साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों एक संधि के रूप में हुआ था, ठीक है। चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए करीब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। चंद्रगुप्त ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में नियुक्त किया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य वंश की जानकारी भी प्राप्त होती है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के हुए तब वे जैन धर्म के विचारों से काफ़ी प्रेरित हुए थे और फिर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत थे जो उस टाइम पर भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों उसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र हैं जो बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंप कर कर्नाटक की गुफाओं में, जहाँ पर श्रवणबेलगोला में, दोस्तों कई बार उल्लेख मिलता है श्रवणबेलगोला में, तो कर्नाटक की गुफाओं में चले गए जहाँ उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप संथारा किया। दोस्तों संथारा एक जैन धर्म की प्रथा है और वह किया और उसके बाद भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आपको याद रखना संथारा कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है, तो आपका है जैन धर्म से, ठीक है। कई बार संथारा आपका उल्लेख मिलता है दोस्तों, कई बार संलेखना, तो आपको दोनों ही याद रखना है। दोस्तों महान शासक थे जो चंद्रगुप्त की मौत के बाद उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने बहुत ही अपने विवेक एवं पूर्ण कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और इसको और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए। दोस्तों वहीं बिंदुसार के समय में भी चाणक्य हैं जो उनके दरबार के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की कूटनीति और कुशल नीतियों की बदौलत मौर्य साम्राज्य ने एक नई ऊंचाइयों छू ली थी। और दोस्तों वहीं इसके बाद चंद्रगुप्त के जो पोते हुए सम्राट अशोक, दोस्तों इनको कौन नहीं जानता, सम्राट अशोक ने भी बहुत ही अपने अद्भुत साहस और दोस्तों कुशल शासन के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में कलिंग तक, दोस्तों जो कलिंग है वह उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र है, और दोस्तों तमिल आदि क्षेत्रों में भी इन्होंने विजय हासिल की थी, जो कि बहुत ही सम्राट अशोक, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बारे में हमने बात की, इनका इतिहास जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।